ना कि घटियापन का एक अव्वलीन मुजाहरा वो किया है नाज़रीन। चमक चलो एक गाना है, उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है नरेंद्र मोदी की सारी प्लानिंग है। नरेंद्र मोदी ने इधर एक बंदे ने हुकूमत की है। ये मेरा पहले बताएं, आप मेरा इंटरव्यू चढ़ेगा पक्का चलाऊंगी ना। मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों जरावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही है, हालांकि वो तो दुश्मन है। क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अफजल है। अफजल है कि नहीं है? रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, आई शराबी मौसम बहकाए। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना, और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। ये तो जाहिलियत रिप्रेजेंट करिए, जितने भी ये मौलवीज वगैरह हैं, अगर ये खुद थोड़े पढ़े लिखे होते हैं कि इतने ये अरबी इनको आती है तो इनको फिर इसका मतलब ही पता होना चाहिए अगर इसको वैसे अटैक कर दिया। मेरी मंकी गंगा अरे तेरी मंकी जमुना था। तो मेरे ख्याल से ये एक सिंगर है, नेक्स्ट टाइम 2-3 और होंगे जो इंडिया के लिए गाना गाएंगे। सब जो है हमारा अपना किया हुआ है, तो ये इसका रिस्पांस यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे। इट मीन्स कि हम दुनिया से पीछे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ना सबसे पहले तो मुझे मतलब इस चीज़ पे हैरानगी होती है कि सऊदी बेसिकली हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हब कंसिडर होता है, और जिस तरह की ये वीडियोस मतलब मंजर आम पे आ रही हैं टिकटॉक्स पे या सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले तो हमें लम्हा फ़िक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस तरफ साइड पर रहा है। और सऊदीया हम लोग जाते हैं अपने एक बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़े हैं मुआशरे पे कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं, और सऊदीया में इस तरह की वीडियोस का बनना ये सिर्फ़ और सिर्फ सवाए नंगो आर के और कुछ नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इस बारे में सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो किस तरह के हैं। कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म की बात करते हैं। आपने 1971 में मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 में 30 लाख बंगाली मारे थे, वो मुसलमान नहीं थे? मुझे बताएं ना, वो क्या वो कोई और थे? वो भी मुसलमान थे ना। अब आप ये क्यों नहीं बताते कि हम कारगिल में भाग कर आए थे? आप ये क्यों नहीं बताए कि हमने 97 में आपने दुनिया का सबसे बड़ा वो अपने आप को वहाँ पर सरेंडर किया था। आपके आप भी वो आज भी इंडिया के म्यूजियम में आपके 90,000 आपकी वो पतलूं ने वहाँ पर लटक रही हैं। कभी वो अगर इनको फुर्सत मिले तो वो भी वहाँ से लेकर आए। इधर पाकिस्तान में देखिए हर तरह की अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ है, तो उसके तरह बन के नहीं, हमें अपनी इस्लामी तालीमात के ऊपर चल के तो पाकिस्तान को आगे लेना चाहिए। कहा है कि यहाँ पर हर माइनॉरिटी सेव है, हर अक़लियत सेव है। मुझे बताओ जड़ावाला में क्या हुआ? बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, हमारे सब बंद पड़े हैं। मोदी ने काम किए हैं, क्यों नहीं किए? लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा क्रिटिसाइज करता है। पाकिस्तान तो कहता है मोदी इतना बुरा कि दुनिया में कोई बुरा नहीं। हमारे लिए बुरा का अपने मुल्क के लिए सही है। इतना जुल्म किया इंडिया ने। मुस्लिम कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते हैं। जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया है। और दुख होता है कि सऊदिया को इस पोजीशन में देख के, ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सऊदिया को गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया सऊदी अरब को। क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं? उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है, पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें कहाँ क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई में बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस आता है, तो सऊदिया को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट्रोल पता नहीं कब तक रहेगा, और पेट्रोल को हम लोग कहाँ तक इसको पीछे लेके जा सकते हैं आगे, जिससे हमारी, तो उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग दुबई जो है उसका सिर्फ 1% जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं सिर्फ पेट्रोल से। बाकी 99% रेवेन्यू उनका जो है बिजनेस से आता है, टूरिज्म से आता है, बिजनेस से आता है। तो इस वजह से मुझे दुबई किसको फॉलो कर?
दुबई जो है वो इसराइल को फॉलो कर रहा है और इसराइल को भी उन्होंने एक्सेस भी दे दिया दुबई के अंदर, तस्लीम भी किया। तस्लीम भी उन्होंने कर लिया है। सऊदी अभी तस्लीम करने जा रहा है। ये फाइट स्टार्ट हो गई, वरना उसने तस्लीम कर लिया। एग्जैक्टली। तो अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सेकुलर एक कंट्री अगर हो तो दुनिया उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब सेकुलर का मतलब ये कि हर तरह का मजहब है, हर तरह का फ्रीडम है, और अगर दुनिया बाहर से किसी भी कल्चर के लिहाज से आती है तो उसको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। लाइक जैसे हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक कंट्री है ना, यहाँ पे हम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते। कोई अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के मतलब टांगे नंगी बाजू नंगी जाएगा तो आपको पता है कि क्या माहौल और क्या मतलब उसके साथ हो जाएगा। तो इस चीज़ को दुनिया कहती है कि अट्रैक्शन वहीं पर होती है, दुनिया वहीं पर जाती है जहाँ पर सेकुलर और लिबरलिज्म हो। इससे आपके क्या है? तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। तो हमें लम्हा फिक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस तरफ साइड पे रहा है। क्योंकि हम जब गैर ममालिक में जाके कह देते हैं कि हम आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन बनाएगा? नेबर कंट्री है इंडिया, जिससे कहा यह जाता था कि ये इसको नॉन मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट। आज उसके तुर्की हो या सऊदीया हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, जितने इस्लामिक कंट्री हैं ऑलमोस्ट सब के साथ रिलेशन बेहतर है। उन्होंने पॉलिसी बनाई है अपने मुल्क के मुफाद में, और हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो अपने ज़ाती मुफादात के तहत बनाई है ना। अब आप देखें कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो सारी दुनिया का टूर लगा कर आ गया, लेकिन वो अफगानिस्तान नहीं गया, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि इलामा इकबाल ने कहा हुआ था कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा ना तो इस पूरे साउथ एशिया में, एशिया के अंदर अमन होगा, तिजारत चलेगी। क्योंकि जितनी आपकी वस्त एशियाई रियासतें हैं वो रोड गो थ्रू होना अफगानिस्तान से। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर अभी जो पाकिस्तान में इस टाइम सिचुएशन है सिक्योरिटी की, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी पेशावर में, कभी कराची में, कभी बलोचिस्तान में, टीटीपी बाकायदा एक्सेप्ट भी करती है और वो कहीं ना कहीं लिंक करती है अफगानिस्तान से। यानी हमें नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करने का नहीं सोच रहे, हम कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री में। आप देखें हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम महंगे दामों दूसरे ममालिक से ख़रीद लेते हैं, हम ईरान से नहीं ख़रीदते। जिस वक्त हमारी प्रॉब्लम हो जाती है ना, जब यहाँ पे सब्ज़ी, हमारे प्याज पता लगता है कि ख़त्म हो गई, तो फिर हम ईरान से जो है ना वो ट्रक के ट्रक मंगवा लेते हैं। लेकिन ईरान पे पाबंदियां थी ना, लेकिन उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर लिया, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव कर लिया। अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था, उन्होंने ये बोला कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से हम रिलेशन नहीं बेहतर कर पाते। आपने ईरान की बात, माजरत के साथ हमारी इकोनॉमी 2 दफ़ा जो है ना, मैं नवाज शरीफ साहब का सख्त नाकिद हूँ, लेकिन उनके लास्ट टेन्योर में भी जैसे ही GDP आपकी ग्रोथ करने लगी थी तो उनकी भी टांग खींच ली गई थी। इमरान खान 2 साल मुसलसल 5%, 5.5, 5.6 समथिंग लाइक यहाँ पे जाके क्लोज करता है, उसकी भी टांग खींच के उतारे। तो हमें एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें गरीब और अनएजुकेटेड रखा जा रहा है। इंडिया की बात करें, वो भी कि एक टाइम था और बहुत पुराना टाइम नहीं है। इंडिया की बात करना चाह रहे हैं, हम बांग्लादेश की बात करेंगे। हमारे यहाँ पे एक मुहावरा इस्तेमाल होता था कि तुम टके के आदमी नहीं हो। अब हम 3 टके के लोग नहीं हैं। वो अगर 1 टके के नहीं रहे तो हम 3 टके से भी गिर गए हैं, ठीक है ना। तो हमें इस हाल में पहुँचाने वाला कौन है? अगर अफगानिस्तान की बात करें, उनकी करेंसी भी हमारे से बेहतर है। और हम इंडिया से बात कर रहे हैं, वो जाहिर बात है इंडिया की बात तो अब बहुत आगे चली गई, लेकिन मैं उनकी फॉरेन पॉलिसीज की बात करने वाला था। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर सर, उनका फॉरेन मिनिस्टर पूरे इंटरनेशनल दुनिया में खड़े होकर कहता है कि इंडिया के मुफादात के लिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। वो यूक्रेन की जंग के अंदर वो न्यूट्रल रह गए, जबकि हमारी यहाँ पे एक नेशनल पॉलिसी बनी कि हम इसकी मजम्मत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे एक साहिब हैसियत, साहिब इक़्तिदार लोग थे, उन्होंने मुखालफत की, उसकी रशिया की मुखालफत की, जिसकी वजह से हम तेल से, गैस से, इन चीज़ों से महरूम रह गए। जो बेहतरीन वक्त था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस कम हो गई थी, उस पे भी अगर आपको 30% लेस मिल जाता तो ये इन्फ्लेशन यहाँ पैदा ही नहीं होनी थी। दोस्तों, इस वक्त भारतीय संस्कृति, भारतीय मूवीज या फिर भारतीय गाने पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदी और उर्दू बोलने वाले एशिया के ज़्यादातर देशों में भारतीय गानों को ही सुना जाता है। जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी के बहुत सारे देशों में वहाँ की शादी ब्याह और बड़े बड़े फंक्शन में भारतीय गानों को ही तरजीह दी जाती है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से एक दुबई के कार्यक्रम में दुबई के शेख भारतीय गानों पर झूम रहे थे, साथ में वहाँ के सिंगर बॉलीवुड के गानों को गा रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान में भी ठीक वैसा ही हाल है। यहाँ तक कि दोस्तों अफगानिस्तान में वहाँ के लोकल गानों से ज़्यादा बॉलीवुड के गानों को पसंद किया जाता है। इन सब को देखकर दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी लोगों को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है। उनका मानना है कि अफगानिस्तान एक मुसलमान देश है, इसलिए उसे हिंदुओं से मदद नहीं लेनी चाहिए और उनके गानों को भी नहीं सुनना चाहिए।
दोस्तों एक तरफ तो हर पाकिस्तानी ये कहता रहता है कि भारत हमारा दुश्मन है और हिंदू काफिर होते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी बॉलीवुड की मूवीज पाकिस्तान के सिनेमा घर में लगती है तो पाकिस्तानी फिल्मों से ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज वहां पर ज़्यादा कलेक्शन कर लेती है। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।